दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वहीं से शुरुआत करेंगे और फिर उसके अंतर्गत पर्वत, पठार, झील, मरुस्थल आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो हमें पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ने से पहले हम एक नए शब्द से परिचित होंगे जिसका नाम है ओशनिया महाद्वीप। एक ओशनिया महाद्वीप सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए, ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के छोटे छोटे कुछ द्वीप समूह हैं जिनका अध्ययन करते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब कि ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया, के बाद फिर न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के बाद प्रशांत महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह या ये भी कह सकते हैं छोटे तथा बड़े द्वीप समूह, जैसे कि नाम है मेलानोसिया, द्वीप समूह। फिर आएगा माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, और उसके बाद से तीसरे नंबर पर है पॉलिनेशिया, द्वीप समूह।
तो ये इसी इसी द्वीप समूह को हम सम्मिलित रूप से ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, न्यूजीलैंड आता है, और उसके बाद से मेलानोसिया प्रशांत महासागर में स्थित छोटे तथा बड़े द्वीप समूह के अंतर्गत मेलानेशिया द्वीप समूह, उसके बाद से माइक्रोनेशिया और उसके बाद से पॉलिनेशिया। इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। तो ये तीसरे नंबर पर हो गया, और ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पर। ठीक, तो इनके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ समझे कि इनके सम्मिलित रूप को यहाँ पे कह सकते हैं हम कि इनके सम्मिलित रूप को ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप कहते हैं? तो ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। देखिए, तो हम ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत शुरू करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे, फिर न्यूजीलैंड को पढ़ेंगे, और फिर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के बारे में समझेंगे। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए इन प्रशांत महासागर के कुछ छोटे द्वीप हैं, कुछ बड़े द्वीप हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद से फिर ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, फिर न्यूजीलैंड पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक बात और कि इम्पोर्टेंट सबसे लाइन है कि प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की तरफ पश्चिम से पूरब की ओर पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः कौन कौन सा द्वीप बताए हैं? मेलानेशिया के बाद फिर मिलेगा हमको माइक्रोनेशिया, और उसके बाद से पॉलिनेशिया, द्वीप समूह आते हैं। कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो देखिए, प्रशांत महासागर में जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो ये जो छोटे और बड़े द्वीप हैं, इन द्वीपों का समूह मिलेगा। तो सबसे पहले हम कौन सा मिलेगा? सबसे पहले मेलानेशिया, उसके बाद से मिलेगा माइक्रोनेशिया, और माइक्रोनेशिया के बाद मिलेगा पॉलिनेशिया। तो ये लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः
कौन कौन से? तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीप समूह आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इन छोटे जो प्रशांत महासागर के द्वीप हैं उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद से हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम न्यूजीलैंड पढ़ेंगे। ठीक, तो अब शुरुआत करते हैं हम मेलानेशिया के बारे में। तो इसे मिटा देते हैं। देखिए, बात करेंगे हम मेलानेशिया। मेलानेशिया तो हम नोट कर लेंगे कि इसके अंतर्गत निम्न द्वीप समूह आते हैं। निम्न, ऐसे देखिए, यहाँ से सेंटेंस सेट कर लीजिए। मेलानेशिया द्वीप समूह, मेलानेशिया द्वीप समूह। अब देखिए, हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत निम्न द्वीप आते हैं। ठीक ना, निम्न द्वीप आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेलानेशिया के अंतर्गत मेलानेशिया के अंतर्गत कौन से द्वीप आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए, प्रशांत महासागर में पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद से इरियन जरा, उसके बाद से सोलेमन द्वीप, ये महत्वपूर्ण द्वीप है। उसके बाद से फिर हम बात कर लेंगे तो उसके बाद से है वानुआतू है, वानुआतू द्वीप है। फिर उसके बाद से कैलिडोनिया है, और कैलिडोनिया के बाद जो द्वीप है उसका नाम है फिजी। और फिजी के बाद लास्ट दो है बिस्मार्क, और उसके बाद से एक है बिस्मार्क के बाद सांता क्रूज। देखिए, इसके अंतर्गत निम्न द्वीप आते हैं। कहने का मतलब कि मेलानेशिया द्वीप समूह, इस देखिए ये सब पापुआ न्यू गिनी, इरियन जरा, सोलेमन, वानुआतू, कैलिडोनिया, फिजी, बिस्मार्क और सांता क्रूज, ये जो जितने द्वीप हैं, इसको आप जब एटलस में देखेंगे, एटलस की बुक में, तो उस मैप में ये सभी द्वीप मिलेंगे आपको। तो ये सभी द्वीप किसके अंतर्गत आते हैं? मेलानेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे पहले नंबर पर पापुआ, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर इरियन जरा, चौथे नंबर पर सोलोमन, पांचवें नंबर पर वानुआतू, छठवें नंबर पर कैलिडोनिया, सातवें नंबर का फिजी, आठवें नंबर का बिस्मार्क और नौवें नंबर पर सांता क्रूज। ठीक, उसके बाद से देखिए, परीक्षा में कुछ इसमें से जो द्वीप हैं, जो इसमें से महत्वपूर्ण द्वीप है, इनकी राजधानी भी पूछ देता है कभी कभी। तो इसकी जैसे पापुआ की राजधानी है, राजधानी इस पे देखा जाए
तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो मुसरबे है, मुसरबे। उसके बाद से फिर हम देख लेंगे सोलेमन की राजधानी है होनियारा, होनियारा राजधानी है। और वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला है, पोर्ट विला। और कैलेडोनिया की राजधानी नूमी है। और फिजी की राजधानी सुआ है, फिजी की राजधानी सुआ है। और उसके बाद से तो हम ये देख लेंगे, ये परीक्षा में पूछी गई है राजधानी कभी कभी, इसलिए हम ये राजधानी का नाम नोट करा दिए हैं कि सोलेमन की राजधानी का नाम क्या है? होनियारा, वानुआतू का पोर्ट विला, कैलेडोनिया का निमी, फिजी का सुआ। और इसकी राजधानी क्या है? मुसरबे। ठीक, देखिए ये जो फिजी है सुआ, इसमें इस फिजी में सर्वाधिक भारतीय जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि भारतीय सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं, भारतीय सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं, सर्वाधिक संख्या में रहते हैं। तो इस तरह जो मेलानेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको हमने अच्छे से बताया हूं। अब इसके बाद से हम बात करेंगे मेलानेशिया के बाद माइक्रोनेशिया के बारे में। तो इसे हम मिटा देते हैं। देखिए हम बात करेंगे अब इसके बाद से। देखिए हम क्रम बताए थे कि प्रशांत महासागर में ये जो द्वीप समूह है, इनका जो सीक्वेंस है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो सबसे पहले हम पश्चिम में क्या पढ़ लिए थे? मेलानेशिया पढ़ लिए थे, मेलानेशिया। और मेलानेशिया के बाद जो नेक्स्ट क्रम है, इसके बाद नेक्स्ट क्रम हमारा आएगा तो क्या मिलेगा? माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। देखिए हमको पढ़ना है माइक्रोनेशिया के बारे में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह। अब ये हम यहाँ पे कहेंगे कि इसके माइक्रोनेशिया के बारे में कहेंगे कि ये मेलानेशिया के बाद, ये मेलानेशिया के बाद यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा देते हैं। इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके बदले में कि यह का मतलब कि माइक्रोनेशिया, यह मेलानोसिया, मेला नाम है, मेलानोसिया, नोसिया नहीं नेसिया, मेलानेशिया द्वीप समूह के बाद आता है, द्वीप समूह के बाद आता है। और इसके अंतर्गत हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसके अंतर्गत निम्न द्वीप आते हैं। कौन से? निम्न द्वीप आते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देख लेंगे कि कौन कौन से द्वीप आते हैं माइक्रोनेशिया के अंतर्गत, ठीक ना? तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कि
इसके अंतर्गत निम्न द्वीप आते हैं और इन द्वीपों पर ये लाइन जो लिख लेंगे, इन द्वीपों पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए का अधिकार था। लेकिन बाद में ये स्वतंत्र होने के बाद इस पर ये यूएनओ के अधीन हो गए, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन हो गए। बाद में स्वतंत्र होकर, लिख लेंगे कि बाद में ये स्वतंत्र होकर यूएनओ के अधीन हो गए। पहला पॉइंट ये पॉइंट है महत्वपूर्ण, ये यूएनओ के अधीन हो गए। लेकिन आज भी इनकी सुरक्षा की देखभाल यूएसए ही करता है, इसलिए इसे हम शांति द्वीप भी कहते हैं, ठीक ना। इसलिए इसे हम शांति द्वीप भी कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि आज भी इनका संरक्षक कौन है, तो यूएसए ही है। आज भी इनका संरक्षक यूएसए है। इन्हें शांति द्वीप कहते हैं, अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि ये आज भी इनका संरक्षक यूएसए और इन्हें शांति द्वीप कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो पहला है उत्तरी मायरिया, पहले का नाम है उत्तर मायरिया। उसके बाद से है कैरोलिना, है। और कैरोलिना के बाद जो द्वीप है उसका नाम है मार्शल द्वीप। और मार्शल द्वीप के बाद जो है गिरबाती है, गिलबर्ट या किरबाती है, गिलबर्ट या किरबाती है। और किरबाती के बाद एक द्वीप है जिसका नाम है गुआम। और गुआम के बाद एक द्वीप है नौरू। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से द्वीप हैं। उत्तरी मायरिया, दूसरे का नाम कैरोलिना, तीसरे का नाम मार्शल द्वीप, चौथे का नाम गिलबर्ट या किरबाती, पांचवें का नाम गुआम और छठवें का नाम नौरू। ये 6 द्वीप माइक्रोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। इससे जो गुआम द्वीप है, ये गुआम द्वीप माइक्रोनेशिया में क्या सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसके बारे में हम आगे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह पहला पॉइंट है इससे संबंधित, यह मेलानेशिया द्वीप समूह के बाद आता है माइक्रोनेशिया। इसके अंतर्गत निम्न द्वीप आते हैं। तो निम्न द्वीप कौन कौन से हैं? उत्तरी मायरिया, कैरोलिना, मार्शल द्वीप, गिलबर्ट या किरबाती, गुआम और उसके बाद से नौरू। ठीक, उसके बाद से इन द्वीपों पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए का अधिकार था। किसका अधिकार था? तो यूएसए का अधिकार था, यूएसए का अधिकार। और बाद में स्वतंत्र हो जाए किसके अधीन हो जाए? तो यूएनओ के अधीन हो जाए। ठीक,
और लेकिन आज भी इनका संरक्षक यूएसए है। इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें शांति द्वीप के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते थे, एक पॉइंट हो गया। और आज भी इनके संरक्षक हैं। तो इस तरह हम जो माइक्रोनेशिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसको हमने देख लिए। अब इसके बाद एक दो पॉइंट और है इसमें माइक्रोनेशिया के अंतर्गत, जैसे हम इसको भी नोट कर लेंगे कि गुआम जो है माइक्रोनेशिया में, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो गुआम है। तो इसे नोट कर लेंगे। देखिए हम नोट करेंगे कि माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताए थे कि गुआम है। और उसके बाद से हम ये जानेंगे कि जो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत जो सर्वाधिक ऊंचे द्वीप हैं वो ज्वालामुखी से, यानी अर्थात ये लावा से निर्मित है। और उसके बाद जो जो द्वीप द्वीप जल के गहराई में डूबे हुए हैं वह द्वीप प्रवाल और मूंगा द्वारा निर्मित है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ जो द्वीप अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जो द्वीप अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं यहाँ जो द्वीप अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं वह क्या होते हैं? तो वो लावा निर्मित होते हैं, वह लावा निर्मित द्वीप होते हैं। और उसके बाद से हम बात करेंगे फिर कि जो द्वीप गहराई के अंदर जो द्वीप गहराई में डूबे हुए हैं वह प्रवाल जो द्वीप गहराई में डूबे हुए हैं वह द्वीप प्रवाल तथा मूंगा द्वारा निर्मित है। ठीक ना? यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको हम देख लिए। तो देखिए माइक्रोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत जो पहला ये जो पॉइंट है कि माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो गुआम है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ जो द्वीप अधिक ऊंचाई पर है, कहाँ पे? तो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वो किससे निर्मित है? तो लावा द्वारा निर्मित है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो द्वीप गहराई में, जहाँ पे वहां पे ऊंचाई पे दिया था या गहराई में, तो जो द्वीप गहराई में डूबे हुए हैं वह द्वीप किससे निर्मित है? तो प्रवाल तथा मूंगा द्वारा निर्मित है। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है इससे संबंधित। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशिया की। तो बात करेंगे पॉलिनेशिया की। देखिए तो हम इसको मिटा देते हैं।
बात करेंगे हम पॉलिनेशिया द्वीप समूह। तो पॉलिनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत हम बात करेंगे तो यह द्वीप जो है, ये द्वीप समूह, यह हमने बताया था कि प्रशांत महासागर में इनका जो क्रम होता है पश्चिम से पूर्व में होता है। तो यह सबसे पहले हम क्या बताए थे कि यह मेलानेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, यह मेलानेशिया, उसके बाद से क्या है माइक्रोनेशिया के बाद पश्चिम से पूरब की ओर पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीप समूह, पॉलिनेशिया द्वीप समूह स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या चीज कि यह मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के बाद पश्चिम से पूरब की ओर पॉलिनेशिया द्वीप समूह स्थित है क्रम से। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे तो पॉलिनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं। तो लिख लेंगे हम कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत निम्न द्वीप समूह आते हैं। तो इसके अंतर्गत निम्न द्वीप समूह आते हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले हवाई द्वीप, हम हवाई द्वीप का नाम सुने होंगे। तो हवाई द्वीप भी इसी के अंतर्गत आता है। हवाई द्वीप यह यूएसए का 50वां राज्य है, यूएसए का 50वां राज्य है हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप आता है इसके अंतर्गत। हवाई द्वीप के बाद जो नाम है टोंगा, टोंगा द्वीप है। फिर उसके बाद से नाम है टुवालू, टुवालू द्वीप है। और टुवालू के बाद जो है समोआ, समोआ, उसके बाद से पूर्वी किरबाती, और पूर्वी किरबाती के बाद जो द्वीप है उसका नाम है कुक द्वीप। इस प्रकार यह हम बात कर लेंगे कि पॉलिनेशिया के अंतर्गत मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के बाद यह पॉलिनेशिया द्वीप आता है। और उसके बाद इसके अंतर्गत पहला द्वीप है हवाई द्वीप, दूसरा है टोंगा, तीसरा है टुवालू, चौथा है समोआ, पांचवा है पूर्वी किरबाती और छठवां है कुक द्वीप। तो इस प्रकार पॉलिनेशिया के अंतर्गत हवाई द्वीप, टोंगा, टुवालू, समोआ, पूर्वी किरबाती और कुक द्वीप स्थित हैं। ठीक, तो ये पॉलिनेशिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम बात कर लेंगे, हमने 3 द्वीपों के बारे में देख लिया। द्वीप समूह के बारे में हम जैसे शुरू में बताए थे ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत। तो ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत हमने मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के बारे में बताया था, जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद से न्यूजीलैंड पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात करेंगे तो हम देखिए, ऑस्ट्रेलिया को पढ़ने के लिए इसको 7 भागों में बांटा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में कुल 7 प्रांत हैं। 7 प्रांत है और 7 प्रांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया में, देखिए ऑस्ट्रेलिया में हम मैप के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा ये मैप हम बना दे रहे हैं। यही ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रेलिया को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। ये समझने के लिए हम अभी बताए हैं, थोड़ा सा भी इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है पहला कि ऑस्ट्रेलिया के 7 प्रांत हैं। तो नोट कर लेंगे हम कि ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रांत है और ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रांत हैं। और उसके बाद से इस 7 प्रांत को हम किस किस नाम से जानते हैं उसे हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले नंबर पर क्या है, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से दूसरे नंबर पे है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से हम फिर पढ़ेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और जब यहाँ हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के 3 भाग हैं। इधर 3 राज्य हैं। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में 3 भाग है। कहने का मतलब क्या है, क्वींसलैंड इसके अंतर्गत है। क्वींसलैंड, दूसरे का नाम है न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स के बाद तीसरे नंबर पे है जो है वो राज्य कौन सा, विक्टोरिया। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, इन 7 राज्यों के बारे में। यानी ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने प्रांत हैं, तो 7 प्रांत हैं। और इसमें हम पहला है, जब इसको हम बांटेंगे तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ईस्ट में जो है 3 पार्ट हैं। पहला एक, इधर 2 नंबर हो जाएगा और ये इधर 3 नंबर। तो कहने का मतलब है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर जब हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया न देकर यहाँ पे 3 राज्य का नाम है। पहले का नाम है क्वींसलैंड और चौथा हो जाएगा, चौथा नंबर पे। 5वें नंबर पे हम कह सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स है। और 6वें नंबर पे क्या है, विक्टोरिया है। और उसके बाद से 7वां जो हम बताएं, जो 7वां प्रांत भी एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया द्वीप। एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया द्वीप। इसको मिला के कुल ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रांत हैं। तो इस तरह हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं और इसके बाद फिर हम वाटर बॉडीज के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया के बाद तस्मानिया द्वीप है। तो इस तरह हम बताए थे कि 7 प्रांत है, तो 7 प्रांत हो गए, 1 2 3 4
4 5 6 7 7 हो गई, इनकी संख्या 7 है। अब इसके बाद से हम इनकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हमको समझना है तो हम जब यहाँ पे हम कुछ मैप बनाए, यहाँ पे हम देखिए ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्या नाम है? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? इसकी राजधानी का नाम है डार्विन। इसकी राजधानी का क्या नाम है? डार्विन, जिसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। उसके बाद से फिर हम देखेंगे, इधर है जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात हम कर लें, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से बात हम कर लें तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम है एडिलेड। इसकी राजधानी का क्या नाम है? एडिलेड। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है पर्थ। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के राजधानी का क्या नाम है? तो पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम पर्थ है, लेकिन जो पूरब में है इसमें 3 हम राज्य बताए थे, क्या नाम है उसका? तो पहले का नाम है क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड की राजधानी का नाम है ब्रिस्बेन। तो इसका नाम है देखिए क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन के बाद जो हमने बताए थे यहाँ पे, उसका नाम है, यहाँ से देखिए, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी जो है, उसकी राजधानी का नाम है सिडनी। और ये सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना बंदरगाह है, और यहीं इसकी सीमा पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा। अच्छा, यहाँ पे हम बता रहे थे न्यू साउथ वेल्स के बाद क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। विक्टोरिया के बारे में, तो विक्टोरिया जो राज्य है इसकी राजधानी का नाम है मेलबर्न। तो देखिए, मेलबर्न की हम मेलबर्न, और उसके बाद से जो तस्मानिया द्वीप है, तो तस्मानिया द्वीप का जो राजधानी है, हमने यहाँ बताया था कि तस्मानिया है, और तस्मानिया जो द्वीप है उसकी राजधानी का नाम है होबार्ट। उसकी राजधानी का क्या नाम है? होबार्ट नाम है, होबार्ट। देखिए होबार्ट। तो इस प्रकार हम समझ लेंगे। सबसे पहले राजधानी देख लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया में राजधानी जो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछेगा तो कैनबरा हो जाएगा। और उसके बाद से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के जब हम इसे प्रांतों में बांट के पढ़ेंगे, जब प्रांतों में हम बांट के पढ़ेंगे तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। ठीक, इसके बाद से हम देखेंगे
तीन राज्य यहाँ पे है। तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी और विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न। तो इस प्रकार ये तीन स्टेट इधर हो गए और चौथा है तस्मानिया द्वीप की राजधानी होबार्ट। तो इस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो 7 प्रांत थे और उनकी राजधानी को देखे हैं। और इसके बाद से हम इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसे मिटाते हैं। देखिए, जब हम ऑस्ट्रेलिया के मैप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए, एक केपियार्क प्रायद्वीप है और केपियार्क प्रायद्वीप के बाद हम ये 3 खाड़ियां हैं और 3 खाड़ियों के बाद देखिए, ये 3 खाड़ियों के बाद ये ऑस्ट्रेलियन बाइट है और बाइट के बाद हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया और उसके बाद से एक यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से हम बात कर लेंगे इधर जो है। तो ये देखिए, ये केपियार्क, ये इसका नाम है केपियार्क प्रायद्वीप है। केपियार्क प्रायद्वीप है और इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और ये खाड़ी है, इन खाड़ी को, ये 3 खाड़ी है, इनका नाम हम बाद में बताएंगे जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तीनों खाड़ी हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके ये राजधानी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे एक राजधानी स्थित है जिसका नाम है डार्विन। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है? डार्विन यहाँ पे स्थित है। मैप के माध्यम से देखा जाएगा तो। और उसके बाद से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखा जाए तो यहाँ पे स्थित है जिसका नाम है पर्थ। जिसका नाम है क्या चीज? तो पर्थ नाम है। पर्थ। और उसके बाद से डार्विन के बाद क्या है? पर्थ। और पर्थ के बाद हम फिर बात करेंगे तो एडिलेड। तो जो एडिलेड है वो यहाँ पे स्थित है। तो एडिलेड को हम बोलेंगे ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जिसका नाम है एडिलेड। और उसके बाद से हम इधर बात कर लेंगे। इसे जब 3 भाग में बांटेंगे हम, देखिए इसे हम 3 भाग में बांटेंगे तो पहला हो जाएगा मैप हमारा, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक राजधानी है ब्रिस्बेन जो क्वींसलैंड की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ पे एक राजधानी है जो न्यू साउथ वेल्स की है और यहाँ पे विक्टोरिया की राजधानी स्थित है। तो विक्टोरिया की राजधानी हमने बताया था कि विक्टोरिया की राजधानी का नाम क्या है? तो मेलबर्न है। और मेलबर्न, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की जब राजधानी पूछेगा तो कैनबरा हो जाएगा।
तो कैनबरा यहाँ पे स्थित है। और उसके बाद से ये क्वींसलैंड है, तो क्वींसलैंड की राजधानी हमने बताया था कि ब्रिस्बेन हो जाएगा। और ब्रिस्बेन के बाद जो है न्यू साउथ वेल्स है, तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सिडनी। सिडनी जो सबसे पुराना, सिडनी के बारे में देखिए, इसे डार्विन के बारे में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार है। और सिडनी के बारे में बोलते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया डार्विन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। एडिलेड के बाद हम केप प्रायद्वीप है, यहाँ इसका क्या नाम है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। उसके बाद से न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, और उसके बाद से विक्टोरिया की मेलबर्न, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाए कैनबरा, इसके सीमा पे स्थित है। इस तरह, और तस्मानिया का हमने होबार्ट बताया था, होबार्ट। तो ऑस्ट्रेलिया संबंधित जो मैप पे राजधानी स्थित है इसको हमने देख लिया। अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम नोट कर लेंगे। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो इसको मिटा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसे देख लेते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, मुख्य बातें। पहला बात यह है कि इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सर्वाधिक भाग पे मरुस्थल पाया जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश, इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसे द्वीपीय देश भी कहते हैं, जो कि देखिए ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, एक बात इसे समझ लीजिए कि जो ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इसके उत्तर में इस साइड ये प्रशांत महासागर है। देखिए इधर हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के बाद फिर इधर प्रशांत महासागर है, और इधर क्या पड़ जाएगा इसमें, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर, तो कहने का मतलब कि इसके चारों ओर जल होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो इस पे हम देख लेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब इसके बाद फिर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है, और इसकी खोज जो है, इसकी खोज जो अंग्रेज था जेम्स कुक ने किया था 1770 ईस्वी के आसपास। और उसके बाद से इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो, और इसके बाद से कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो यह एशिया के दक्षिणी पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व में कहते हैं, दक्षिण पूर्व, एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक ना। तो इस तरह हम जो ऑस्ट्रेलिया संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट था इसे हम देख लिए। और ये एक पॉइंट और है, यह विश्व का छठा देश है, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा देश है, तो ये छठा देश है। तो अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा हुआ है, तो प्यासी भूमि का देश, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद से इसकी खोज जेम्स कुक ने किया है। उसके बाद से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और उसके बाद से ये एशिया के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये एशिया के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। एशिया के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। एशिया के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, और यह विश्व का छठवां देश है क्षेत्रफल के मायने में, ठीक। तो इस तरह हमने ओशनिया महाद्वीप से शुरुआत किया, उसके बाद से मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, उसके बाद से पॉलिनेशिया के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद से न्यूजीलैंड आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आज हम अंतर्गत उसके राज्य और राजधानी के बारे में देखें, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी परीक्षा संबंधी उसके बारे में हमने चर्चा किया। और इसके बाद से जो वाटर बॉडीज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तथा इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।